नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। सावधान, 9 देवी देवताओं ने आपके घर को घेर लिया है, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में ये देवता आपको बहुत बड़ी खुशी देने आए हैं। दोस्तों, सुनकर आप भी पागलों की तरह नाचने लगोगे, घर घर जाकर मिठाइयां बांटने लगोगे, क्योंकि जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था, अब वो खुशी आपको मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, आप लोग अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हताश हो चुके थे। आए दिन आ रही परेशानियों से, मुसीबतों से, धन दौलत की किल्लत से, गरीबी और कंगाली से आप बहुत ऊब गए थे। ना घर में चैन, ना बाहर चैन। लेकिन अब आपकी चिंताएं पूरी तरह से मिटने वाली हैं, क्योंकि 9 देवी देवताओं ने आपके दुखों को बारीकी से देख लिया है। दोस्तों, भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दिनों शनि के साथ शुक्र मिलकर आपकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान मिटाने वाले हैं। आपकी किस्मत जो अब तक बंधी हुई थी, आपका भाग्य जो आपको रुला रहा था, अब वो पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते 9 देवी देवताओं ने आपकी सुन ली है, आपकी पुकार सुन ली है। आपके दुखों को, आपकी परेशानियों को मिटाने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन सावधान हो जाइए, जब जब भगवान और ये देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, तब तब आपने कुछ गलतियां की हैं, जिसके चलते भगवान भी आपसे रूठ गए। ये 9 देवी देवता भी आपका घर छोड़कर चले गए, लेकिन अब वो गलती नहीं करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपकी जिंदगी बदलने की सारी जानकारी देने वाला हूं। आपके दुश्मनों की जिंदगी में अब तबाही मचने वाली है दोस्तों। उनकी जिंदगी का अब आखिरी समय आ चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, खिड़की दरवाजे बंद करके देखना, क्योंकि जब आप जानोगे आने वाले 3 दिनों में क्या होने वाला है, तो आपको भी भयानक झटका लगेगा, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। दोस्तों, सुनते ही आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी आपको आज से पहले कभी नहीं मिली। और दोस्तों, शनि भी उल्टी चाल चल चुके हैं, और जब जब शनि उल्टी चाल चले हैं, तब तब आपके जीवन से दुख भी निकले हैं। आपके जीवन से परेशानियां अब कोसों दूर जा चुकी हैं दोस्तों। और अब तो इन 9 देवी देवताओं ने आदेश भी दे दिया है। आखिर ये 9 देवी देवता हैं तो हैं कौन? देखिए, इन 9 देवी देवताओं में सबसे बड़े देवता हैं आपके नाग देवता। जी हां दोस्तों, नाग देवता जो आपके घरों में पिछले कई सालों से, कई पीढ़ियों से, कई दशकों से रह रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो भी आपके परिवार का ही हिस्सा है। दोस्तों, वो नाग देवता आपके परिवार का ही हिस्सा हैं, और आपके साथ ही कई सालों, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। आपके दादा परदादा के साथ भी वही रहते थे, और आज आपके साथ भी रह रहे हैं, लेकिन आपको बहुत कम बार दिखे हैं, या फिर कभी दिखते ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये देवता हैं, ये दिखते नहीं हैं, और अगर कभी दिख जाएं, तो समझ लेना कोई गलती आपने जरूर की है, तभी ये आपको दर्शन देने आए हैं। आपने कोई बड़ी गलती की है, कोई पाप कर दिया है, जिसके चलते ही ये आपको दिखते हैं। वरना ये देवता छिपकर रहने वाले देवता हैं, जो आसानी से दिखते नहीं। ये देवता आपके परिवार के ही रक्षक हैं, इसलिए इन्हें प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। नाग देवता हमेशा अपने परिवार की रक्षा करते हैं, हमेशा अपने परिवार को दुखों से बचाते हैं। लेकिन जब ये नाराज हो जाते हैं, तो वही परिवार को दुख भी देते हैं, परेशान भी करते हैं। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां पिछले समय से चल रही थीं, वो इसी कारण थीं, क्योंकि आपके नाग देवता, आपके 9 देवी देवता आपसे नाराज थे। आप निरंतर अपने जीवन में कोई न कोई पाप करते जा रहे थे, कोई न कोई गलती करते जा रहे थे, जिससे ये देवता आपसे रूठ गए थे। लेकिन अब चिंता छोड़ दीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। एक देवता है आपके कुल देवी देवता, जो आपके घर में ही रहते हैं। एक है आपके पूर्वज, जो आपके घर की रक्षा करते हैं, और बाकी देवताओं के बारे में भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आने वाले समय में, यानी कि आने वाले 3 दिनों के अंदर, जो बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है, उसके बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती आपकी आने वाली राजाओं जैसी जिंदगी को आपसे दूर कर सकती है। आपके जीवन में जो इतनी बड़ी खुशियां आने वाली हैं, वो आने से पहले ही चली जाएंगी अगर आपने गलती की। इसलिए
अब गलती नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कई बार खुशियां आईं, कई बार मौके आए, आप कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन आप हमेशा पीछे रह गए। आपके हाथ में कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप हमेशा कोई न कोई गलती कर जाते थे। आप आलस से कर जाते थे। आपकी गलतियों की वजह से आप हमेशा पीछे रह जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और खासकर दोस्तों, प्यार के मामलों में बहुत ज्यादा सतर्क रहना। प्यार मोहब्बत में आपको अब बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों, लड़ाइयां हो सकती हैं, रिश्ते टूट सकते हैं और जिंदगी भर के लिए कोई अपना आपका साथ छोड़ सकता है। इसलिए प्रेम के मामलों में विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपकी जिंदगी की डोर केवल एक औरत के हाथों में है। जी हां, आपकी जिंदगी की डोर आपकी पत्नी जी के हाथों में है। वो चाहेगी तो आप तरक्की करेंगे, वो चाहेगी तो आप परेशान रहेंगे, वो चाहेगी तो आप हंसेंगे, वो चाहेगी तो आप रोएंगे। वो जैसा करेगी वैसा ही आपके जीवन में होगा। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, इसकी सारी जानकारी मैं बताऊंगा, क्योंकि आपकी जीवन की डोर उसी के हाथों में है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद है आपके जीवन की परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाना, क्योंकि समय आ चुका है दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखना और लाइक जरूर करना। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इसे लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से 3 बार लिखें, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। हनुमान जी की असीम कृपा आप पर बरसती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह जो समय चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा आपके ऊपर नाग देवता की कृपा बरस रही है। इसलिए एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। देखिए, यह जो समय चल रहा है वह मई महीने का है, यानी कि वैशाख महीने का समय। जब यह समय आता है तो घर के नाग देवता अपने परिवार पर दृष्टि डालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यह समय ही उनका समय होता है। अगर आप अपने नाग देवता को प्रसन्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आप खुशी से उछल पड़ेंगे। इतनी खुशियां ये नाग देवता आपके जीवन में बरसाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई परिवार गरीब या कंगाल है तो वो भी राजाओं जैसा जीवन जीने लगता है। ऐसी कृपा होती है नाग देवता की। तो आखिर क्या उपाय करना है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर या आसपास कहीं भी नाग देवता का मंदिर है, जी हां दोस्तों, अगर आपके आसपास नाग देवता का मंदिर है या तेजाजी महाराज का मंदिर है तो वहां जाइए और उन्हें एक पूरा नारियल चढ़ाइए। जी हां, एक पानी वाला नारियल। उस नारियल को नाग देवता को अर्पित करें और मन्नत मांग लीजिए कि आपके जीवन में जो भी 2 कार्य अटके हुए हैं वो पूरे हों और आपकी जो जो मुरादें हैं, जो जो इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हों। यह करने के बाद आप अपने घर लौट आइए। फिर 2 अगरबत्तियां लीजिए, अपने घर के नाग देवता को याद करिए और घर के किसी एक कोने में, जी हां, एक कोने में वो अगरबत्ती जला दीजिए। थोड़ा सा दूध लीजिए। जी हां दोस्तों, दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं। उस दूध को कटोरी में लेकर आप नाग देवता से कहें, ग्रहण करें प्रभु, भोग लगाइए। बस यह छोटा सा उपाय कर लीजिए। दोस्तों, यह उपाय आपको पंचमी के दिन करना चाहिए। जी हां, पंचमी का दिन नाग देवता के लिए ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं, नाग पंचमी भी आती है और हर महीने की पंचमी नाग देवता को ही समर्पित होती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आने वाला जो यह समय है, ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, कौन सी सावधानियां रखनी हैं, कौन सी खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी ध्यान से सुनिएगा। इन दिनों आपको एक सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जिसके आने से आपकी जिंदगी का खालीपन दूर हो जाएगा। वो कोई दोस्त हो सकता है, कोई प्रेमी या प्रेमिका हो सकती है, या फिर कोई बहन या भाई भी हो सकता है। उस व्यक्ति के आने से आपकी जिंदगी को नया रूप मिलेगा। जो सुकून, जो आनंद, जो खुशी अब तक आपके जीवन में नहीं आई, वो अब मिलने वाली है। मुझे पता है दोस्तों, आपके जीवन में बहुत खालीपन है। ना ही कोई आपको समझने वाला है, ना ही कोई आपको सही मायनों में समझ पाता है। आपको लगता है कि
मेरे लिए इस जीवन में कोई बना ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सही समय पर सही व्यक्ति को लाते हैं और अब वो समय आ चुका है। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जो आपके भीतर के खालीपन को भर देगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह समय आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति साफ साफ संकेत दे रही है कि अब आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, जिससे आपकी जो बंधी हुई खुशियां थीं वो फिर से लौटने लगेंगी। देखिए दोस्तों, आपने पिछले कई समय से मेहनत तो बहुत की, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। अब वो सब बदलने वाला है। चीजें सुधरती हुई नजर आ रही हैं। इसके लिए बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। इससे होगा यह कि जो भी आप करेंगे वो कार्य 100% सफल होगा। ग्रहों का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन जब तक किस्मत और भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तब तक मेहनत भी अधूरी रह जाती है। तो उपाय सुनिए। आपको एक ताले की चाबी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एक ताले की चाबी। उस चाबी को अपने घर के मंदिर में रखिए। फिर उसकी वैसे ही पूजा कीजिए जैसे भगवान की करते हैं। उसे कुमकुम लगाइए, चावल चढ़ाइए, दीप जलाइए और श्रद्धा से पूजा कर लीजिए। फिर हनुमान जी से मन्नत मांगिए या अपने इष्ट देवता, चाहे भोलेनाथ, शनिदेव, कृष्ण भगवान, दुर्गा माता, जिसे भी आप मानते हैं, उनसे विनती कर लीजिए। इसके बाद वह चाबी आपकी सफलता की कुंजी बन जाएगी। उस चाबी को हमेशा अपने साथ रखें। आप चाहें तो उसे अपने पर्स में या गले में पहन सकते हैं। बस उसे अपने शरीर से जुड़ा रखें। दोस्तों, यकीन मानिए, अब जब जब आप कोई काम हाथ में लेंगे वो काम पूरा होकर ही रहेगा। आने वाले इस समय में थोड़ा सा वक्त अपने मनपसंद कार्यों में भी बिताइएगा। इससे मन को शांति मिलेगी। जिंदगी चल रही है और चलती रहेगी। कभी खुशियां आएंगी तो कभी दुख भी आएंगे। कभी पैसा ज्यादा होगा तो कभी कम। कभी कर्ज होगा तो कभी हम ही किसी को उधार देंगे। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली बात यह है कि जीवन में आनंद बना रहना चाहिए। पैसा कम हो या ज्यादा, अगर मन में आनंद है तो जिंदगी जीने का असली मजा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, जीवन जीना है तो आनंद को बढ़ाना होगा। और आनंद कैसे बढ़ेगा? बहुत आसान है। अपना मनपसंद काम कीजिए। अगर कोई चीज खाने में पसंद है तो खाइए। किसी दोस्त के साथ घूमना अच्छा लगता है तो घूमिए। पत्नी के साथ घूमना अच्छा लगता है तो उनके साथ समय बिताइए। खेल खेलना पसंद है तो खेलिए। जीवन का मंत्र बस यही है, खुश रहो, प्रसन्न रहो और भगवान पर विश्वास रखो। तो वह खेल खेलिए। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जगाए रखें। दोस्तों, कभी भी अपने अंदर जो बच्चा है उसे मरने मत दीजिए। अगर आपका वह बच्चा मर गया, यानी आपके अंदर जो छोटा मासूम बच्चा है वह मर गया, तो यकीन मानिए दोस्तों, फिर आपको जीवन में कोई मजा ही नहीं आएगा। आप बस एक घोड़े या खच्चर की तरह जिंदगी जीते चले जाएंगे, जो केवल जिम्मेदारियों का बोझ ढोता चला जाएगा। फिर चाहे आपके घर परिवार में कितनी भी खुशियां क्यों न हो, आपको कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर जो एक छोटा सा बच्चा है उसे हमेशा जीवित रखिए, जागृत रखिए। आपको बता दूं, यह जो समय चल रहा है यह सबसे अच्छे से बात करने और सबसे अच्छे व्यवहार करने का समय है। इसलिए अपने रवैये को बदलिए। सभी से अच्छे से बोलिए, सभी से अच्छे से व्यवहार कीजिए। अगर कोई आपसे छोटा है या कोई कम उम्र का है या फिर कोई आपसे कम धन दौलत वाला है तो भी उससे विनम्रता से बात करें। अगर कोई बड़ा है तो उससे भी सम्मान पूर्वक बात करें, क्योंकि दोस्तों, आपका व्यवहार ही अब आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। यही आपका चेहरा, यही आपकी मुस्कान आपको एक नई पहचान दिलाएगी। सोचिए, अगर आप किसी वाहन से जा रहे हैं और गलती से किसी को हल्की सी चोट लग जाती है, तो अगर आप मुस्कान के साथ उस व्यक्ति से बात करेंगे तो वह भी अब आपसे झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि बात वहीं सुलझ जाएगी। लेकिन अगर चेहरा गुस्से या गंभीरता से भरा हुआ है तो वही बात झगड़े में बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों, चेहरे पर हंसी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बात गलत भी है और आप उसे हंसते हुए बोलेंगे तो वह व्यक्ति भी उसे हल्के में ले लेगा। लेकिन अगर चेहरा गंभीर है तो वही बात बुरा असर डाल सकती है। इसलिए याद रखिए, चेहरे पर मुस्कान और व्यवहार में लचीलापन होना बहुत जरूरी है। अब एक बात और ध्यान रखें, यह जो समय चल रहा है
यह दूसरों के मामलों में दखल देने का समय बिल्कुल नहीं है। अगर आपने किसी तीसरे के फटे में टांग अड़ाई, चाहे वह पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या अपना ही कोई क्यों ना हो, तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर आप गलत ठहराए जा सकते हैं। अगर आप किसी की भलाई करने जाएंगे तो उल्टा कुछ और ही हो जाएगा। लोग भलाई का ठीकरा आपके सिर पर फोड़ देंगे, इसलिए सावधान रहें। यह समय नौकरी और बिजनेस दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरे समर्पण के साथ निभानी होंगी। किसी भी चीज में आलस्य नहीं करना है। हर काम को बारीकी से कीजिए। हर छोटे बड़े कार्य पर ध्यान रखिए, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। आने वाले 3 दिन और अगले 15 से 20 दिन आपके लिए गोल्डन टाइम साबित होंगे। इसमें आपका व्यापार या नौकरी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसा समय शायद पहले कभी नहीं आया, इसलिए हर काम को जोश और लगन से कीजिए। फोकट के काम छोड़ दीजिए। अगर धन कमाना है तो अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाइए। अब सबसे बड़ी बात, किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी शादीशुदा जिंदगी में मत आने दीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं या किसी रिश्ते में हैं, तो किसी तीसरे की बात सुनकर अपने जीवन में बदलाव मत कीजिएगा। अपने जीवन साथी से बेवजह झगड़े मत कीजिए। किसी और के घर देखकर अपने घर की तुलना मत कीजिए। मान लीजिए आपका पड़ोसी बहुत खुश है, सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ फोटो डाल रहा है, अच्छी जगह घूम रहा है, तो दोस्तों उसे देखकर मत सोचिए कि काश मेरा भी ऐसा जीवन साथी होता, क्योंकि वो बाहर से जितना खुश दिखे, अंदर से उतना ही परेशान भी हो सकता है। हर कोई फोटो में मुस्कुराता है, लेकिन कोई अपनी लड़ाई की फोटो नहीं डालता। इसलिए दूसरों की दिखावे की जिंदगी देखकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। हर घर की अपनी कहानी होती है। पति पत्नी को एक दूसरे को समझना चाहिए। थोड़ी बहुत बहसें हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन समझदारी से सब संभल जाएगा। अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह मत सोचिए कि आप सब जानते हैं। बड़ों की बात सुनिए, उस पर विचार करिए। अगर बात अच्छी लगे तो मानिए, नहीं तो कम से कम उस पर सोचिए। अक्सर हमारी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी होती है। हम खुद को सबसे सही मानते हैं, लेकिन कई बार वही सोच हमें नुकसान पहुंचा देती है। यह जो समय चल रहा है, उसमें घर परिवार में थोड़ी उलझनें हो सकती हैं, भ्रम की स्थिति बन सकती है, फैसले लेने में दिक्कतें आ सकती हैं, परिवार में एकता की कमी दिख सकती है। इसलिए दोस्तों, आपको सबको साथ लेकर चलना होगा, वरना चीजें और उलझ सकती हैं। जाते जाते एक छोटा सा उपाय सुन लीजिए। जब भी सुबह उठें, जी हां दोस्तों, जब भी सुबह उठें, सबसे पहले यह छोटा सा उपाय कीजिए। जैसे ही आंखें खुलें, अपनी दोनों हथेलियां जोड़ें, उन हथेलियों की लकीरों को देखें और यह मंत्र बोलें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमधे सरस्वती, करमूले तू गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। अगर यह मंत्र आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको लिखकर बताऊंगा। जब आप यह मंत्र रोजाना सुबह बोलेंगे तो आपके जीवन की सारी नकारात्मकता खत्म होगी, दुर्भाग्य दूर होगा और खुशियां आपके जीवन में दस्तक देंगी। घर की और शरीर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, मन में सकारात्मकता बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। याद रखिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए और भगवान पर विश्वास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।